ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टडी जेएस चैनल को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट है जो ईंधन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्टार्च का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज का अवक्षय। अगला क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भाग प्रति मिलियन में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शरीर का निर्माण करने वाला। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है, एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 42%। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दालों से। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सोयाबीन के दानों में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वसा ऊतकों में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्न में से किसके विरुद्ध अवरुद्ध काम करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय। अगला क्वेश्चन है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा हुआ कर पाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अपने कुवड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित भोजन में से किस से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वसा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फंक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विटामिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यकृत में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतौंधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आम। विटामिन ए सबसे ज़्यादा आम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थायमीन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है, शुष्काच्छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबाल्टमिन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्टमिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आंवला। विटामिन सी सर्वाधिक आंवला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी के कारण। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन सी है जो जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी धूप से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किस विटामिन प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मछली के तेल में। विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मछली के तेल में। अगला क्वेश्चन है, पॉलीकैल्सिफॉलर रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का सही नाम क्या है? टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विटामिन के से। मानव के शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टडी JS चैनल को।